नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंग्लिश के जो अनुवाद का नियम है, बेसिकली कैसे होगा, इसकी चर्चा करेंगे और एक बहुत अच्छा वीडियो के माध्यम से आपको ज्ञान दे रहा हूँ। आप देखिए देखिए बच्चों, टेंस को मान लीजिए कि टेंस एक पूर्वज है, उसके तीन लड़के हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब आप देखें, प्रेजेंट के चार लड़के, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चार। अब पास्ट के भी चार हैं, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार से फ्यूचर के भी चार लड़के हुए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आए हम सबको कैसे पहचानेंगे आप, और उनका अनुवाद क्या होगा, शॉर्ट में बता रहा हूं। देखिए, पहचान पहचान क्या है, देखें, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका है अंत में ता है, ती है, ते हैं, आए। दूसरे का है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, का है रहा है, रही है, रही है और रहे हैं। तीसरे का है प्रेजेंट परफेक्ट का, चुका है, चुकी है, चुके हैं। और चौथा का है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं। ये प्रेजेंट के सभी जो प्रेजेंट के पार्ट हैं उनकी पहचान है। आप ऐसा आए तो वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते हैं, आवे, आए, तो उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। और रहा है, रही है, रहे हैं, आवे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आवे, तो प्रेजेंट परफेक्ट। और रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय हो, समय हो, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। अब आए देखें, पास्ट में भी उसी प्रकार से है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इसका पहचान है कि अंत में या, ई, ये अगर आए तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट के नाम से बुलाते हैं, वो पास्ट इंडेफिनिट है। दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आवे तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तथा पास्ट परफेक्ट, ये है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये आए
तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट या था, या था, ई थी, ए थे। दोनों में चाहे ये आए या चुका था चुकी थी आए, दोनों एक ही बात है। तो इसको आप पास्ट परफेक्ट समझना। अब उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या है स्टूडेंट कि रहा था, रही थी, रहे थे, आए और समय, ये तो पास्ट टेंस का पहचान है। अब उसके बाद फ्यूचर में चलते हैं, क्योंकि पास्ट क्या है जो कि बीत गया, उसमें था थे थी आना चाहिए। अब आगे फ्यूचर है, जो आगे आएगा उसको हम गा से बोध करेंगे, पढ़ेगा लिखेगा तो आगे काम है ना, पीछे का थोड़ी है। और वर्तमान में है हूं वो आता है। तो आप समझे फ्यूचर इंडिफिनिट, गा, गे, गी, आए, अंत में, अंत में गा गे गी आए, तो उसे हम फ्यूचर इंडिफिनिट कहते हैं। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे, यह आए तो इसे आप फ्यूचर कंटिन्यूअस कहना। और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, तथा या और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, होंगे के साथ समय आता है। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने सारे पहचान बता दिए, 12 पहचान है, 12 का बताया। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में चार चार जो थे, 4×12, 12 जो पहचान के 12 हैं, 12 को बता दिया। अब इनका देखें हम नियम बताते हैं कि कहाँ किस प्रकार से होगा। अब आप देखें पहले का अनुवाद के नियम, एक, अंत की अंग्रेजी, अंत या है, हूं, हो की अंग्रेजी, अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, लिखी जाती। तथा
he, she, it, or name. एक वचन संज्ञा में क्रिया के आगे यस या ईएस बढ़ाते हैं। जैसे नियम कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म प्लस अदर अन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये इसका ये नियम। अब आगे चलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस में। नियम सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये है उदाहरण। वह पत्र लिखा। ही रोड, क्योंकि राइट का सेकेंड फॉर्म रोड होता है। रोड ए लेटर। ये अब आगे चलते हैं हम फ्यूचर का। वह पढ़ेगी। नियम सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये रूल है। जैसे वह पढ़ेगी। सी विल रीड नोट। आगे चलते हैं तो है कैसे होगा नोट में। हाँ बच्चों देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें सेकेंड सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी। सॉरी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस अदर। तीसरा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैज आर हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये है। अब उसके बाद नियम लिख नोट। ही, सी, इट या नेम के साथ है, बाकी में है। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सब्जेक्ट प्लस हैज आ हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। नोट, निश्चित समय, निश्चित समय, समय सुबह, दोपहर, शाम में, बजे में सिंस का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। बाकी अनिश्चित टाइम के लिए, अनिश्चित के लिए फार का प्रयोग होता है। हाँ, पर स्टूडेंट ये समझ गए, अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे हम चलते हैं। ये चूंकि इंग्लिश में लिखने का ध्येय है कि इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं। अब आगे देखें। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस। नियम, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और फिर पास्ट परफेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। हाँ बच्चों, ये फार्मूला है, सबका फार्मूला हो गया। अब वही नियम है कि निश्चित समय के लिए सिंस और निश्चित समय के लिए फार का प्रयोग होता है। आए फ्यूचर टेंस। फ्यूचर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल प्लस बी प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो यहाँ बच्चों बिल का कहाँ प्रयोग होता है, शायद पढ़े हो ना पढ़े हो समझे, बता दे रहा हूं। नोट, ही आई वी के साथ सेल अन्य में बिल का प्रयोग होता है, अब आता है बच्चों तीसरे नंबर पर फ्यूचर परफेक्ट। इसका नियम है सब्जेक्ट प्लस बिल या सेल हैव प्लस थर्ड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। आइए बच्चों ध्यान में रखना कि यहाँ पर है नहीं होता, है का ही प्रयोग होता है। अब आगे देखिए लास्ट में प्रेजेंट पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या बिल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस हार प्लस टाइम। हाँ बच्चों यहाँ देखिए हमने टेंस कैसे होता है, कैसे बात करेंगे उसके पहचान क्या है, ये थोड़े में समझा दिया ताकि आप याद रखो और जल्दी से याद कर लो। तुम्हें आयोग कहीं जाना नहीं है, केवल हमारी वीडियो देखो, फाइनली आप देख लेना कि सब इसी में है। पहले साथ पर है, दूसरे साथ में आगे प्रश्नवाची बताऊंगा, ऐसे ही और अनुवाद के नियम बताऊंगा। धन्यवाद। अब